किसी भी राजनीतिक दल के लिए विपक्ष के आरोपों का सामना करना आसान होता है, मगर जब दल के ही लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाए तो फिर उसका रखवाला भगवान ही होगा। कहते हैं ना कि अगर खेत को बागड़ ही खाने लगे तो फिर खेत की रखवाली कैसे होगी। लगता है मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सरकार भले विकास की बात करे, जन कल्याण योजनाओं की बात करे, समाज की तस्वीर बदलने की बात करे, लेकिन मंत्रियों के जो क्रियाकलाप हैं वो सरकार की छवि को दागदार बना रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे जिनके चलते सरकार और पार्टी की छवि पर दाग लग रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। ताजा मामला सतना जिले से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी से जुड़ा हुआ है। उनके भाई अनिल गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी हुई, न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके अलावा उनके एक और रिश्तेदार पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। ये मामला ऐसा है जो बताता है कि सरकार में बैठे हुए लोग और उनके नाते रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिमा बागरी इस बात से बच सकती हैं कि इससे हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं है। भाई जरूर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई की है। हाँ, सतना पुलिस को जरूर दाद देनी होगी कि उसने इतनी बड़ी कार्रवाई की और मंत्री के भाई के खिलाफ। इस मामले ने सरकार की खूब किरकिरी कराई है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमें याद होगा एक और मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की नायिका सैफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी। यह अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन आज भी वो सरकार में मंत्री हैं। ये दो मामले हैं। फिर तीसरा मामला एक और आता है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस का, संतोष वर्मा का, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर बयान दिया। माफी उनने भी मांग ली। क्या आप कुछ भी करते रहिए और माफी मांग लीजिए, आप बच जाएंगे? ये तीन ऐसे घटनाक्रम हैं हाल ही के जिन्होंने राज्य सरकार की खूब किरकिरी की है। विपक्ष को हमला करने का भी मौका दिया है। पहले विजय शाह के मामले में पार्टी घिरी, मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने स्वतः ज्ञान में लिया था। अब बागरी का मामला सामने आया है कि उनका भाई गांजा तस्करी में पकड़ा गया है। ये ऐसे घटनाक्रम हैं जो सरकार की छवि पर सीधे तौर पर दाग लगाते हैं। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये पहले घटनाक्रम नहीं है। पार्टी के अंदर बहुत से नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। जमीन के कब्जे के, अपराधियों को संरक्षण के, तमाम चीजें होती आ रही हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता ही है। सरकार विपक्ष के आरोपों में यह कह के बच सकती है कि ये विपक्ष के आरोप हैं, आरोप लगाना उनका काम है। इसे जनता भी स्वीकार लेगी। लेकिन सरकार के मंत्री ही जब ऐसे क्रियाकलापों में शामिल हों, विवादित बयान देते हों, प्रशासनिक अधिकारी एक समाज पर सीधा हमला बोलता हो, उसके बावजूद भी सरकार का कार्रवाई ना करना सवाल उठाता है। क्या वाकई में मोहन यादव इतने ताकतवर नहीं है कि वे ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए, या उन्हें इसके लिए केंद्र से निर्देश लेना पड़ते हैं? क्योंकि राज्य में बीजेपी ताकतवर दल है। बीजेपी की प्रयोगशाला भी मध्य प्रदेश है। लगातार मध्य प्रदेश में जनाधार भी पार्टी का बढ़ रहा है, लेकिन उसी दल के नेताओं के इस तरह के क्रियाकलाप पार्टी की छवि पर सीधे तरह से असर डालने वाले हैं। क्या मोहन यादव बागरी वाले मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला भी विजय शाह की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इसका इंतजार सभी को है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।